बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश। कराची में कायद-ए-आज़म के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के चाक चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी की मज़ार कायद पर हाज़री। फूल रखे फातह खानी की। बाबा कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत। सदर ने अपने पैगाम में कहा कि कायद आज़म ने सियासी जद्दोजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा बदला। कायद के विजन, आज़म और इस्तक़लाल की बदौलत मुसलमानों को आज़ाद वतन मैसर हुआ। नाजुक तरीन दौर में कायद आज़म की क़यादत उनकी गैर मामूली सलाहियतों का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिससे लोग नामुमकिन समझते थे। उनकी अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया। कायद की जद्दोजहद का सफ़र मेहनत और लगन के ज़रिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। अफवाज पाकिस्तान ने भी कायद के विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराजी तहसीन पेश किया। ISPR से जारी बयान में कहा गया कि कायद आज़म के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अदा करते हैं। पारा चिनार में इलाज मुआवजा न मिलने के बायस इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। तहसील चेयरमैन अपर कुरम आगा मुजम्मिल का बयान। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इलाके में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगा ज़िला कुरम पहुँच गया है। आज दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। टल पारा चिनार मरकजी शाहरा 77 दिन से बंद है। रास्तों की मुसलसल बंदिश से इलाके में अद्वियात और खुराक ख़त्म हो गई। पारा चिनार के शहरियों का रास्ते खोलने के मुतालबे पर 6 रोज़ से एहतजाजी धरना जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम में अमन के लिए जिरगा जारी है। एक फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा था। कुरम में अद्वियात पहुँचाने का भी दावा कहा। हेलीकॉप्टर के जरिए मरीज, तलबा और बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को इलाके से मुंतकिल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से मुअज़्ज़र। भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर का कहना है वो इंतजामी जज के ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर को सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव जज मुकर्रर किया था। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि बानी PTI के बगैर कोई भी बातचीत बेमायनी रहेगी। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में पहला मुतालबा बानी से मुशावरत के लिए मुनासिब माहौल में मुलाकात का रखा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में असद कैसर का मिलिट्री कोर्ट से आने वाले फैसले के खिलाफ हर फोरम से रुजू करने का भी ऐलान। ट्रंप के प्रेशर के ऊपर तो हम कोई काम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कोई इस किस्म की मुदाखलत की तो उसे हम अपनी सवरेनिटी में मुदाखलत ख्याल करेंगे। अगर वो बात करेंगे तो आफिया सिद्दीकी भी तो बहुत देर से वहाँ पे कैद है। उस बात के जवाब में हमारे पास जो बात होगी वो हम भी करेंगे। वो आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दे, हम बानी PTI को इस बारे में जो है वो बात हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने कोई मुदाखलत की तो उसे हम अपनी खुद मुख्तारी में मुदाखलत तस्वुर करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा अगर डोनाल्ड ट्रंप को बानी PTI की रिहाई की बात करनी है तो फिर वो आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दें, उसके बाद बानी PTI के बारे में भी बात हो सकती है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा तहरीक इंसाफ बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ है। अगर अमरीकी इंटरफेरेंस के नतीजे में इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है तो इसका आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? हम कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि बाहर से बैठकर कोई इस मुल्क में हुकूमतों का फैसला करे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो मुदाखलत थी उसको ख़त्म किया जाए ताकि हमारी अदलिया भी आज़ाद हो, हमारा इलेक्शन का निज़ाम भी आज़ाद हो और आवाम को उनके हुकूक मिलें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। जौहरी प्रोग्राम किसी हुकूमत या इदारे का नहीं, 24 करोड़ अवाम की मिल्कियत है।
मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी के डेरे। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, नदी नालों और पाइप्स में पानी जम गया। खून जमाती सर्दी में ज़ियारत। कोयटा और कल्लात में गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाएं, ठंड बढ़ गई। मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा। केपी के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी। महकमा मौसमियात की रवां सीजन बारिश और बर्फबारी कब होने की पेशगोई। जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने का इंडिया दे दिया। बहावलपुर में कौमी शाहरा पर धुंध के बायस कराची बाईपास पर कोच और ट्रक में टक्कर, 5 अफराद जख्मी। कमालिया में मुसाफिर बस बेकाबू होकर दुकानों में जा घुसी, 15 मुसाफिर जख्मी, 2 की हालत नाजुक। सक्खर में कौमी शाहरा पर बबरलो और ठेरी के मकाम पर धुंध, ट्रैफिक मुतासर। धुंध कम होने के बाद मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक खोल दी गई। हद निगाह कम होने पर M3 समंदरी से दरखाना तक, M4 गोजरा से मुल्तान और मोटरवे M5 मुल्तान से रोड़ी तक मुकम्मल बंद कर दी गई। फैसलाबाद की गणेश मिल्स मार्केट में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। आग ने 20 से ज्यादा दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। पारा चनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का कराची की नुमाइश चुरंगी पर एहतजाजी धरना गुज़िश्ता रोज से जारी। लाहौर प्रेस क्लब में भी गुज़िश्ता रोज से एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। इंटरनेट सहूलत ना हो तो डिजिटल इकॉनमी का नारा कैसे लगा सकते हैं। कदगने लगाए जाने के नतीजे में इंटरनेट मुयसर नहीं। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बातचीत। कहा क्यों ना आइन में ये लिखवा दें कि इंटरनेट बतौर हक मिलना चाहिए। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा इंटरनेट के मसले पर बहुत मीटिंग्स की गई हैं, मसाइल के हल की उम्मीद है। कोशिश है इंटरनेट स्पीड भी बेहतर की जाए। मुल्क भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। कराची के सेंट पैट्रिक चर्च में क्रिसमस की मरकजी तकरीब, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर के सेंट ल्यूक चर्च में 100 पाउंड का केक काटा गया। बहावलपुर के सेंट डोमिनिक चर्च में क्रिसमस पर खुसूसी इबादत। सरगोधा, फैसलाबाद और गुजरावाला के गिरजाघरों में भी दुआया तकरीबात। हैदराबाद में सेंट फ्रांसिस चर्च में भी खुसूसी इबादत, मिठाइयाँ तकसीम की गई। सक्कर के गिरजाघरों में क्रिसमस की खुशी में केक काटे गए। पेशावर की सेंट जॉन्स कैथेड्रल चर्च में दुआया तकरीब। कोयटा के मुख्तलिफ गिरजाघरों में भी क्रिसमस की तकरीबात। क्रिसमस के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर ने कहा क्रिसमस मोहब्बत, सखावत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाती है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बिरादरी के किरदार का इतराफ़ करते हैं। दुआ है कि क्रिसमस हमारी मसीही बिरादरी के लिए मसरत, खुशहाली और उम्मीद लेकर आए। वज़ीर आज़म ने कहा क्रिसमस पर हमें अमन, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम पर गौर करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान तमाम मजहबी बिरादरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इस बात को यकीनी बनाते रहेंगे कि तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादाना अपने अक़ायद पर अमल कर सकें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 75वीं सालगिरह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा नवाज शरीफ की दानाई, दूरंदेशी और मुल्क के लिए खिदमत हमारे लिए मशअल राह है। नवाज शरीफ का सियासी सफ़र पूरी कौम के लिए उम्मीद की अलामत है। पाकिस्तान को उनकी दानिशमंदाना क़यादत और खिदमत पर हमेशा नाज रहेगा। ईरान के हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल पर इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद का सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस को खत। कहा इसराइल ने इस्माइल हनिया को कत्ल करके संगीन जुर्म किया और इसकी बाज़ाब्ता जिम्मेदारी कबूल की है। ईरान इसराइल पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इसराइल आलमी और इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। इसराइली फौज ने गजा के अस्पतालों पर हमले बढ़ा दिए। कमाल अदवान अस्पताल पर बमबारी,
अमले और मरीजों समेत 20 अफराद जख्मी। अलोदा अस्पताल पर शेलिंग। इंडोनेशियन अस्पताल से मरीजों की जबरी बेदखली शुरू। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। कल से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद।